हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट अचीवमेंट में। तो अगर आप बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आज का यह मॉक टेस्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस पेपर में हमने रखे हैं आपके लिए 30 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का यह मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, ऋग्वेद में पुर शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो ऋग्वेद में पुर शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है दोस्तों, आप इसका उत्तर भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताते जाइए। तो किस शब्द में हुआ था इसका प्रयोग, इसमें आंसर है, इसका आंसर है हमारा बी आंसर, यानी दुर्ग में। जो पुर शब्द का प्रयोग था उसे दुर्ग कहा जाता था। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निष्क वैदिक काल में महत्वपूर्ण था। निष्क क्या था वैदिक काल में, मतलब किसको निष्क के नाम से जानते थे। तो इसका आंसर है हमारा, क्या आंसर है, ये हमारा स्वर्ण आभूषण, इसका आंसर है हमारा। ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी दोस्तों, बौद्ध धर्म की प्रथम संगति ये हुई थी हमारी, कहाँ हुई थी बौद्ध धर्म की प्रथम संगति, ये हुई थी हमारी राजगृह में। किसने करवाई थी दोस्तों, ये करवाई थी हमारी अजातशत्रु ने। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ हुई थी। तो अब अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे कि द्वितीय संगति कहाँ हुई थी दोस्तों, ये हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ, पाटलिपुत्र में, जो कि कालाशोक ने करवाई थी। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। तो किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था, इसका आंसर है, क्या आंसर है इसका आंसर है हमारा बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन, ये हुआ था 1906 में आरंभ हुआ था। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। क्या पूछा है हमसे, साइमन कमीशन भारत कब आया है। तो कब आया था दोस्तों, ये आया था हमारा 1928 में। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है। तो कब हुआ था दोस्तों गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और जो एक लॉर्ड था, मतलब उसका जो इन ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो था, उसके बीच गांधी और इरविन समझौता हुआ था। ये हुआ था हमारा 1931 में। कब हुआ था, 1931 में। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ था हमारा 1942 में। कब, 1942 में। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो कौन थे दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक, क्या पूछा है हमसे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो कौन थे, ये थे हमारे कौटिल्य, यानी जिनको चाणक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। क्या पूछा है हमसे, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो किसने पढ़ा था दोस्तों, ये पढ़ा था हमारा जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी दोस्तों, क्या पूछा है, इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी दोस्तों, ये लिखी थी हमारी हरिशेन ने। किसने, हरिशेन ने। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ। क्या पूछा हमसे, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, ये हुआ था हमारा हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें पूछा गया है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, क्या, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी। तो किसने लागू की थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ये लागू की थी हमारी ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। इसका आंसर हमारा कौन सा आंसर है, हमारा बी आंसर सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स
किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? क्या पूछा है हमसे? डॉक्ट्रिन्स ऑफ द लैप्स, यानी राज्य हड़प नीति, जिसके पास मतलब संतान नहीं थी, उसकी मतलब उसके जो साम्राज्य को ब्रिटिश गवर्नर द्वारा हड़प लिया जाता था, इसका अर्थ यह था। तो ये जो गवर्नर ने मतलब लागू की थी, ये लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति में, क्या है? 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? कानपुर का नेतृत्व किया था, ये किया था हमारे नाना साहब ने। और जैसे झांसी में किसने नेतृत्व किया था? वहाँ का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ऐसे भी और भी है कई जगह, इलाहाबाद में जैसे लियाकत अली था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं ने उनका नेतृत्व किया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी हमारी 1885 में, यानी आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। किसने की थी? ये की थी A.O. ह्यूम ने, यानी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश का? तो उस समय गवर्नर जनरल था डफरिन। क्या नाम था? डफरिन था। ठीक है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, गुप्त काल में कुमारगुप्त कौन था? तो कुमारगुप्त के नाम से किसे जाना जाता था दोस्तों? क्या गुप्त काल में कुमारगुप्त कौन था? तो कुमारगुप्त पूछा है, ये था हमारा उच्च प्रशासनिक अधिकारी को कुमारगुप्त कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो किस गुप्त शासक से संबंधित था दोस्तों? ये था हमारा किससे? चंद्रगुप्त प्रथम से, नहीं तो समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। ये संबंधित किससे था? तो ये संबंधित था हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी समुद्रगुप्त से संबंधित था। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? ये लिखी थी हरिशरण ने। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, हरिश्चरित के लेखक कौन थे? हरिश्चरित किसने लिखा था? हरिश्चरित के लेखक कौन थे? किसने लिखा था हरिश्चरित? ये लिखा था हमारा किसने? हरिश्चरित किसने लिखा था? ये लिखा था हमारे बाण भट्ट ने। ठीक है, किसने? बाण भट्ट जी ने लिखा था। ठीक है, चोल प्रशासन में उर क्या था? चोल प्रशासन में उर एक शब्द हुआ करता था, मतलब किस शब्द उर का मतलब अर्थ क्या था? क्या था? सामान्य ग्राम सभा या सैनिक दल या कर या फिर न्यायालय। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामान्य ग्राम सभा चोल प्रशासन में उर नाम का एक अर्थ था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो क्या पूछा है हमसे? आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? बदायूं या अबुल फजल, फैजी या निजामुद्दीन। तो कौन था इसमें आंसर? इसका आंसर है हमारा अबुल फजल, जो कि हमारे आईने अकबरी के लेखक थे, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों दीन ए इलाही की शुरुआत? क्या पूछा हमसे? दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी हमारी अकबर जी ने। किसने? अकबर ने। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा हमसे। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था हमारा रायगढ़ में, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई? क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे? अगला, अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? तो कब प्राप्त हुई थी बंगाल की दीवानी? मतलब बंगाल में अधिकार इनका कब हो चुका था? तो ये आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1757। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला था, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था हमारा 1191 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एकता प्रणाली को भारत में किसने व्यवस्थित रूप से लागू किया था? तो किसने किया था व्यवस्थित रूप से लागू एकता प्रणाली? ये की थी हमारी इल्तुतमिश ने, यानी ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है,
बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? तो किसने लागू की थी दोस्तों? बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? ये की थी हमारी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्या पूछा है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? हरिहर बुक्का या कृष्णदेवराय, ये देवराय द्वितीय या विद्याधरण? तो इसका आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी हरिहर और एवं बुक्का ने की थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो कौन सा युद्ध लड़ा था मुगल ने? पहले जो युद्ध लड़ा था मतलब 1526 में ये लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इसने किसको हराया था? ये हराया था, किसको हराया था? आप इसका आंसर सिकंदर लोदी को हराया था, जो कि वो उसका सिकंदर लोदी को हराया था 1526 में। तब इसी युद्ध के बाद इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर है? 1947 में। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा यह मॉक टेस्ट? यदि आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।